सियासत में आज एक बड़ा उलटफेर हो गया। दरअसल उत्तराखंड और कर्नाटक के बाद गुजरात में भी बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले अपना सीएम बदल दिया है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से गुजरात में सीएम की कुर्सी खाली हो गई है। तो वहीं विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। आज गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने गुजरात राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उसको लेकर बीजेपी विधायकों को गांधीनगर बुलाया गया है, जहां पर गुजरात के नए सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा। आपको बता दें कि इस्तीफा देने से ठीक 3 घंटे पहले ही विजय रूपाणी सुबह 11 बजे बीसी के जरिए पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में उनका इस्तीफा गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने विजय रूपाणी को बलि का बकरा बना दिया। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार की जो विफलताएं थीं, उनसे जनता त्रस्त थी, जिसकी सजा बीजेपी ने विजय रूपाणी को दे दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के पद से इस्तीफे के बाद बड़ी सियासी चर्चाओं को हवा मिल गई है। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये कि गुजरात का अगला सीएम कौन होगा। इसमें 4 नेताओं के नाम अब तक सामने आ रहे थे, जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल और गुजरात के डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल का नाम शामिल था। लेकिन आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि नितिन पटेल का नाम इसमें करीब करीब फाइनल बताया जा रहा है। नए मुख्यमंत्री की रेस में डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। लंबे समय से पूरे उत्तर गुजरात में नितिन पटेल बीजेपी के सबसे दिग्गज पटेल नेता के तौर पर अपना स्थान मजबूती से रखते आए हैं। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफा देने के बाद भी नितिन पटेल का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल था। वे उस समय भी गुजरात के डेप्यूटी सीएम थे। वो बहुत पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ गए थे। उनके करीबी कहते हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ने में उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। बहरहाल इन 4 कद्दावर नेताओं में से नितिन पटेल का नाम, जो कि गुजरात के डेप्यूटी सीएम है, उनका नाम करीब करीब फाइनल हो चुका है और इसको लेकर कवायद भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसकी जो आधिकारिक घोषणा होगी वो कल होने वाली विधायक दल की बैठक में ही होगी। 9/11 वो तारीख जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। कुछ मुट्ठी भर आतंकवादियों ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में तबाही की दास्तान लिख दी। आज उस हमले को पूरे 20 साल हो गए, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि 9/11 एक ऐसी तारीख है जिसे मानवता पर हमले के लिए याद किया जाता है। लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को बहुत कुछ सिखाया भी है। पीएम का साफ इशारा आतंकवाद की वैश्विक चुनौती की ओर था और उनका मानना है कि 9/11 की घटना ने काफ़ी कुछ बदल दिया है। दरअसल अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को इस आतंकी हमले में 3000 लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस घटना को अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया था। हमले के गुनहगार अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने उसके अंजाम तक भी पहुंचा दिया था और इसी घटना के बदले के खातिर अमेरिका अफगानिस्तान में डटा हुआ था। ऐसे में अब जब 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिका वापस लौट चुका है, तो फिर एक बार अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान अमेरिका के आतंकियों के खात्मे के लक्ष्य को चुनौती देता दिख रहा है। 9/11 की बरसी पर तालिबान ने जश्न मनाने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वो अपने फैसले से पलट गया था। लेकिन ऐसे में जब पूरी दुनिया 9/11 की घटना में जान गंवाने वाले लोगों को याद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सबकी नज़रें अफगानिस्तान पर टिकी हुई है, जहाँ के लोग तालिबान के राज में सिसक रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है। दिल्ली NCR में आज एक बार फिर जोरदार बारिश हुई। इस झमाझम बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। बारिश से जहां निचले इलाकों में पानी भर गया, वहीं सड़कों पर भी जलभराव हो गया। इतना ही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर भी बारिश के पानी का सैलाब नजर आया। दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जगह जगह हुए जल भराव और ट्रैफिक जाम से लोग बेहाल हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर तो पानी का सैलाब नजर आया, जिससे कई उड़ानें प्रभावित हुई है। जखीरा अंडरपास में 10 फीट तक पानी भर गया और लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। दिल्ली में बारिश ने 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में सबसे ज़्यादा जल जमाव की स्थिति RK पुरम और मोतीबाग में देखने को मिली।
मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के पास घुटनों तक पानी भर गया। वहीं गाड़ियों के पहिए सड़कों पर डूबे हुए नजर आए। भारी बारिश ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की आवाजाही को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। एयरपोर्ट पर जल जमाव की वजह से कई फ्लाइटें जयपुर और अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट करनी पड़ी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। महज चंद घंटों की हुई इस बारिश ने दिल्ली को एक बार फिर धो डाला। बारिश से जहां सड़कों पर, गलियों में और घरों में जहां नजर आया पानी ही पानी दिखाई दिया। इस बारिश ने एक बार फिर दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। मुंबई के साकानाकी इलाके में रेप की शिकार पीड़िता की इलाज के दौरान आज मौत हो गई। 32 साल की रेप पीड़िता का इलाज घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में चल रहा था। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 21 सितंबर तक उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये वारदात शुक्रवार को पुलिस के साकीनाका इलाके में हुई। महिला के साथ रेप किया गया और बाद में आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डालकर दरिंदगी की। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने शनिवार को दम तोड़ दिया। महिला आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रेप की घटना पर दुख जताया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने पुलिस कमिश्नर से घटना की जानकारी ली। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने पुलिस कमिश्नर को मामले में तेजी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहाँ पर नगर विकास न्यास द्वारा बनाई गई गांधी वाटिका का उन्होंने लोकार्पण किया। इसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है जो 2D है। नगर विकास न्यास सचिव नरेंद्र राज पुरोहित ने कहा कि करीब 5 लाख की लागत से इसका निर्माण हुआ है और राजस्थान में इस तरह की ये पहली प्रतिमा है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्ला ने बताया कि दिल्ली में जो मंत्रियों से मुलाकात की है, केंद्रीय मंत्रियों से, उसका क्या औचित्य था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से मुलाकात कर राजस्थान में संग्रहालयों को लेकर चर्चा हुई, कुछ नए प्लान्स पर भी बातचीत हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से जल जीवन मिशन को लेकर बातचीत हुई है। तो वहीं उनका कहना था कि कोयले की कमी को लेकर भी हमने बात रखी है। रेल मंत्री से भी मुलाकात हुई, जो एक सबसे बड़ी बात थी कि बीकानेर में ये समस्या दूर हो। लेकिन सच ये है कि रेल फाटकों को लेकर कोई प्लान बी.डी. कल्ला ना केंद्र से ला पाए हैं और ना राज्य सरकार कुछ कर पाई है। बी.डी. कल्ला ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम जल जीवन मिशन में पिछड़े हों। राजस्थान एक अलग तरह का प्रदेश है जहाँ डेजर्ट है, कुछ दिक्कतें हैं। हम पहले चाहते थे कि 90% ग्रांट मिले, वो नहीं हो पाया। अब हम काम कर रहे हैं और आने वाले महीनों में हमारा लक्ष्य है कि 50 लाख घरों तक नल पहुँचे। इस बीच डॉक्टर कल्ला ने केंद्र पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ग्रांट स्वीकृत हुई है, पूरी तरह से मिली नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना था कि भाजपा सरकार के समय से ही कुछ राशि बकाया है जो केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दी है, उस पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। लंबे समय से लंबित मामलों के आपसी निस्तारण को लेकर तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। हजारों मामलों का आपसी सहमति से किया गया निस्तारण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में और अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ में जस्टिस संदीप मेहता ने दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ किया। तो वहीं इस अवसर पर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी, जस्टिस दिनेश कुमार गर्ग, जस्टिस विनीत माथुर, जस्टिस रामेश्वर लाल व्यास, जस्टिस देवेंद्र कछवा सहित कई न्यायिक अधिकारीगण मौजूद रहे। हाईकोर्ट में 6 बेंचों का गठन किया गया, जहां 2300 मामले लंबित थे, जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण के लिए सुना गया। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों की अगर बात की जाए तो अधीनस्थ न्यायालयों में भी लगभग 15,000 मामले चिन्हित किए गए, जिनमें से कई मामले प्री लिटिगेशन पर थे। संदीप मेहता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का बहुत अधिक महत्व है और ऐसे मामलों के निस्तारण की कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक इन तरह के मामलों का निस्तारण हो, ताकि न्यायालयों का भार कम होगा और लोगों को भी जल्द से जल्द राहत मिलेगी। पेपर देखकर सिर चकराया,
मामला राजकीय महाविद्यालय कोटा में आज हुई बीएससी फाइनल ईयर के गणित विषय की परीक्षा का था, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के विद्यार्थी बैठे थे और पेपर भी इन दोनों भाषाओं में आना था। लेकिन जो पेपर मिला उसके सारे प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में थे। ऐसे में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठे थे वो पेपर को देख करके परेशान होते रहे और जैसे ही पेपर छूटा कई परीक्षार्थियों ने पेपर बिगड़ने की बात कहते हुए हंगामा मचा दिया। बाद में छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह भी मौके पर पहुंच गए और छात्रों ने महाविद्यालय प्राचार्य का घेराव कर लिया। छात्र मांग कर रहे थे कि पेपर को सेट करने वाले परीक्षक के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और साथ में विद्यार्थियों को बोनस अंक भी दिया जाना चाहिए। छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह खासकर इस बात को लेकर गुस्सा थे कि पिछले साल भी इसी तरह की गफलत हुई थी, छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था और तब भरोसा दिलाया गया था कि इस तरह की गफलत दूसरी बार नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर से छात्रों को इसी तरह की गफलत का सामना करना पड़ रहा है। बाद में पूरे मामलों को लेकर के प्रिंसिपल ने कोटा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से भी बात की और छात्रों के हित में फैसला लेने के लिए कहा। बांसवाड़ा शहर में शनिवार दोपहर बाद करीब 3 बजे उस समय हड़कंप की सी स्थिति बन गई जब कुछ व्यापारियों ने एक गिरोह को पकड़वाया और यह आरोप लगाया कि उसमें जो युवक है वे अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। फूड प्रशिक्षण के नाम पर, फूड सेफ्टी के नाम पर व्यापारियों से 700 रुपए वसूले जा रहे हैं। पर देर रात तक पुलिस ने इन तमाम लोगों को क्लीन चिट दे दी है। बांसवाड़ा शहर के पुराना बस स्टैंड के पीछे गली में एक व्यापारी के यहाँ शनिवार दोपहर बाद कुछ युवक पहुंचे और प्रशिक्षण के नाम पर 700 रुपए देने की बात कही। जब यह जानकारी बांसवाड़ा खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के संरक्षक के अग्रवाल को पता चली तो तत्काल उन्होंने सभी पूरी टीम को बुला लिया और मौके पर पुलिस को भी सूचना दे दी। ऐसे में राजतालाब चौकी प्रभारी एएसआई सरदार सिंह पहुंचे और पूरी टीम को लेकर के कोतवाली पहुंच गए। इसके बाद मामले की छानबीन शुरू हुई। इधर के अग्रवाल ने बताया कि सीएमएचओ के द्वारा उन्हें सूचना दी गई थी कि इस तरह की एक फर्जी टीम बांसवाड़ा में सक्रिय है। इस कारण उन्होंने टीम की जानकारी मिलते ही पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस ही अब इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि तलवाड़ा क्षेत्र में 30 से ज्यादा व्यापारियों से 700 रुपए की वसूली की गई है। वहीं इस मामले में देर शाम पुलिस ने सभी को क्लीन चिट दे दी और कहा है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण लेना व्यापारियों के लिए जरूरी हो गया है। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि हमने तमाम जानकारियां ले ली है और इन्हें बिल्कुल छोड़ दिया गया है। इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती है।